एमपी के ग्वालियर से डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। इस मामले में देश के सुप्रसिद्ध समाज सेवी संस्थान रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को ठगों ने अपना शिकार बनाया। सचिव स्वामी सुदीप्तानंद को ठगों ने अपना शिकार बनाया है। बताया गया है कि नासिक पुलिस के अफसर बनकर आरोपियों ने आश्रम के सचिव से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। वहीं क्राइम ब्रांच ने आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद की फरियाद पर ठगों के खिलाफ केस दर्ज करने पड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को थाटीपुर थाना क्षेत्र स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद अपने साथियों को लेकर सिटी सेंटर स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 26 दिनों तक ठगों ने उन्हें लगातार डिजिटल अरेस्ट रखकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। वे 11 अप्रैल तक लगातार ठगों के शिकंजे में रहे। हालांकि इस दौरान उन्होंने संस्थान से जुड़े अन्य लोगों से मुलाकात की, लेकिन शातिर ठगों की धमकियों के चलते चाहकर भी किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर सके। स्वामी सुप्रदीप्तानंद ने पुलिस को बताया कि उनके पास एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें एक शख्स ने खुद को नासिक पुलिस का अफसर बताया। उनसे कहा गया था कि आपका जुड़ाव एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से है, जिसको लेकर आपसे पूछताछ की जा रही है। आप जांच में सहयोग प्रदान करें। जांच के दौरान आरोपियों ने पीड़ित को ईडी का समन भी भेजा। सूत्रों के अनुसार ठगी की रकम आरोपियों ने कई बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई है। पुलिस ने फरियादी रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी गई। वहीं इस मामले पर ठगी का शिकार हुए फरियादी स्वामी सुप्रदीप्तानंद ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मामला जांच में है, इसलिए वे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। The case is under investigation. I have nothing to say. घटना क्या हुई महाराज? क्या घटनाक्रम रहा? कैसे हुआ आपके पास? कैसे ग्वालियर के साइबर क्राइम थाने में एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें जो है रामकृष्ण मिशन थाटीपुर में स्थित आश्रम के एक सेक्रेटरी को जो है एक नासिक पुलिस के नाम से कॉल आया व्हाट्सएप कॉल पे, और फिर उनको जो लगातार जैसे साइबर फ्रॉडिस्ट विश्वास दिलाया उनको कि पुलिस है, अपना आईडी वगैरह देकर भेजा और उनको बोला कि आपकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका नाम आया, आपकी लिंक मिली है और आपके अकाउंट से लेन देन हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ। तो फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया है और उनके द्वारा शिकायत पर जो है अपराध पंजीबद्ध डिजिटल अरेस्ट नहीं है, चूँकि वो खुद भी पेमेंट करने मतलब उनके स्टाफ वाले भी जाते रहे। डिजिटल अरेस्ट में तो आदमी को एक ही जगह बंद करके रखते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट नहीं है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे, ऑनलाइन मतलब फ्रॉड है और फ्रॉड में ये अपराध पंजीबद्ध। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कितने खातों में सब जांच कर। टाइम पीरियड करीब जो है 17 मार्च से 10-11 अप्रैल तक का। और उनको चूंकि वो विश्वास में दिलाते रहे कि आप किसी को बताना मत, तो वो विश्वास में बने रहे कि मतलब किसी अपने ऊपर वाले को भी नहीं बताया, नीचे वालों को भी नहीं बताया, और उनको जो डिजिटल फ्रॉड वाले जो बदमाशी करते हैं उनको डरा धमका के मतलब ईडी का समन्स दिखाया, समन्स ऑनलाइन उनको समन्स भेज दिया, वारंट भेज दिया। इस प्रकार से मतलब डराते भी हैं जो साइबर फ्रॉडिस्ट होते हैं,
और वो विश्वास में भी ले ली। तो ये जो अकाउंट है ये संस्था का अकाउंट है, व्यक्तिगत अकाउंट का? ये संस्था का अकाउंट। सर ये पैसा इन्होंने कहाँ से कलेक्शन किया, तो कलेक्शन कैसे? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में सामने, ये तो अभी चूंकि अभी अपराध दर्ज करा है, इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे। 17 मार्च के बाद कब ऐसा महसूस हुआ? अब ये चीज़ें अभी डिटेल बयान लेके, ये चूंकि उन्होंने आवेदन दिया और अपराध पंजीबद्ध करा है, वीडियो कॉल के अंदर किस तरीके से बातचीत हुई? व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। उन्होंने कब शिकायत की और शिकायत में क्या कहा? शिकायत आवेदन दिया ना, आवेदन के आधार पर क्या कहा है आवेदन में, क्या उन्होंने शिकायत की? आवेदन में यही कि फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड करा है ऑनलाइन। सर जो आप नेचर बता रहे हैं ये साइबर से डिजिटल अरेस्ट से, अब डिजिटल अरेस्ट, लेकिन सर एक मेरा सवाल ये है, क्या पूरे संस्था को ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट कर लिया था? जो अब वो ही एक, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में अपन सब चीज़ें, सब लोगों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन में अपन